Good morning, everyone. Welcome back. So, I believe that you are doing your assignments carefully, right? This is the first video of today's class. I hope you will understand today's topic easily. That is about latitudes and heat zone. Okay, let's start. So, this is the picture that is showing latitude and longitude. Clear? And you very well know about the globes. ग्लोब्स के बारे में आपने पढ़ा भी है. वेरियस साइजेस के होते हैं, बड़े छोटे या बलून टाइप के होते हैं, राइट. और ये फिक्स तो होते नहीं हैं, ये रोटेट करते हैं. जैसे स्पिन का टॉप हो गया या फिर पॉटर्स का व्हील जैसे रोटेट करता है, राइट. ऑन द ग्लोब कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड ओशन जो हैं ये अपने करेक्ट साइज में हमें दिखाई देते हैं. So globe is shown here and you will notice here a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis, right. And 2 points on the globe through which the needle passes are the 2 poles, north pole and south pole. ये जो हम needle like structure देख रहे हैं ना जो tilted है तो इसको हम axis बोलते हैं और इसके दोनों एंड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल को शो करते हैं. क्लियर? ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. और ये जो ग्लोब है इस नीडल के अराउंड मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. और हमारी अर्थ की मूवमेंट भी यही डायरेक्शन होती है, वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर? बट एक मेजर डिफरेंस होता है. रियल अर्थ जो मूव करती है अराउंड इट्स एक्सिस वो एक इमेजिनरी लाइन है, राइट. हम ग्लोब में तो देख रहे हैं कि वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्सिस, बट हमारी अर्थ के पास ऐसी कोई एक्सिस नहीं है, कोई नीडल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. क्लियर? अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 पैरेलल इक्वल्स, राइट, 2 इक्वल पार्ट्स. तो जो दूसरी इमेजिनरी लाइन है वो एक लाइन है अर्थ के बीचों बीच जो अर्थ को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर. क्लियर? तो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर. अब इक्वेटर ने हमारी अर्थ को हाफ कर दिया, 2 इक्वल हाफ दे दिए. तो जो नॉर्थ में हाफ है उसको बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो हाफ सदर्न एरिया में है उसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर, राइट. एंड दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, राइट. तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. जो पैरेलल सर्कल हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे वो साउथ की तरफ जाएं, ठीक है, वो पैरेलल होते हैं और उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है. क्लियर? और लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. हम लैटिट्यूड को डिग्रीज में मापते हैं. नाउ हेयर इट इज़ अ बॉल, राइट, एंड आई ड्रू पैरेलल लाइन्स इन इट. You can see easily these are latitude. Okay. Now here I have hold the ball in between my fingers on both sides and both sides show the pole, right. देखो बॉल में मैंने लैटिट्यूड पॉइंट्स बना दिए, पोल भी बना दिया. अब मैंने बॉल को अपने फिंगर और थंब के बीच में पकड़ रखा है. अब आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो हाफ है ये नॉर्दर्न हाफ है, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. क्लियर? हियर इज द पिक्चर ऑफ लैटिट्यूड. यू कैन सी इजीली द इक्वेटर एंड अदर पैरेलल्स, राइट. तो देख रहे हैं आप अदर पैरेलल पोल की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ की तरफ है चाहे वो साउथ की तरफ है. क्लियर?
नाउ द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो इक्वेटर की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 डिग्री. एंड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4. अब डिस्टेंस इक्वेटर का चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे साउथ पोल की जाए, ये 1/4 है 360 डिग्री का, दैट इज 90 डिग्री. क्लियर. दस 90 डिग्री north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. Here children, you have seen the interconnectedness of this chapter with geometry, right? आप देखो ज्योमेट्री के साथ किस तरह से ये चैप्टर कनेक्ट हो रहा है. क्लियर. नाउ here I have made angles for you, angle of 0 degree and 360 degree. ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं. नाउ एंगल 90 डिग्री अबव एंड आई हैव मेंशन्ड इट एज एन, राइट. जो ऊपर है वो नॉर्थ है एंड एंगल 90 डिग्री बिलो, राइट. तो इट इज हेयर मार्क्ड एज एस, राइट. दैट मीन्स साउथ पोल. क्लियर. सो ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जो भी पैरेलल हैं उनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड. सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ लैटिट्यूड है और इक्वेटर से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो साउथ लैटिट्यूड है. क्लियर. और वैल्यू जो होती है इन लैटिट्यूड्स की दैट इज इंडिकेटेड बाय एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ. क्लियर. Now there are 4 important parallels of latitudes, right? Number 1, Tropic of Cancer, और इसकी वैल्यू क्या है 23.5 डिग्री N. ठीक है, N for Northern Hemisphere. Second, Tropic of Capricorn and its value is 23.5 degree S in the Southern Hemisphere. Third one is Arctic Circle at 66.5 degree north of the equator. And last one, Antarctic Circle at 66.5 degree south of the equator. So these are the important parallels of latitude. Here the picture is shown about important latitude and heat zone. Okay. Now children, this is protector, right? D, as you are using it in your maths, है ना. मैथ्स में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको to make an angle. So you must have seen this, right? And made different angles from it. Now with the help of this protector we'll make the angles. अभी हमने पढ़े थे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके एंगल्स जो हैं हम बनाएंगे अब, राइट. देखिए, नाउ मेकिंग एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. क्लियर. सो हेयर वी हैव ड्रॉन ऑन 4 साइड 23.5 डिग्री, राइट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 एंगल बना दिए, सदर्न हेमिस्फीयर में 2 एंगल बना दिए. और जो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हमने 2 एंगल बनाए हैं, जो पॉइंट यहाँ पे एंगल आपके सर्कल को कट करता है वहाँ हमने पॉइंट लगा दिया और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया. क्लियर. सो जॉइन द पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली. इट विल गिव यू द एंगल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में. क्लियर. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री साउथ. क्लियर. Similarly, we'll draw an angle of 66.5 degree on all 4 sides, right? 2 on northern hemisphere, 2 points on southern hemisphere, right? And mark all point on the circle where these angles they cut the circle. वहाँ पे हमने point mark कर दिया. So
और उनको हॉरिजॉन्टली आपस में मिला लिया, तो इट विल गिव आर्कटिक सर्कल ऑन नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल ऑन द साउथ ऑफ द सर्कल. क्लियर? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. हमने इन सबको पॉइंट्स को आपस में मिला लिया और आप देख रहे हैं जो ये 0 डिग्री है, ए बी मैंने मेंशन कर दिया है, राइट. सो ए बी इक्वेटर है और सी डी एंड ई एफ आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सी डी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, एंड ई एफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्लियर? नेक्स्ट जी एच जो 66.5 डिग्री पे हमने बनाया नॉर्थ पे, दैट इज आर्कटिक सर्कल, राइट. सिमिलरली 66.5 डिग्री जो हमने साउथ में बनाया है, ठीक है, तो द लाइन आई जे रिप्रेजेंट दिस, तो इट इज एंटार्क्टिक सर्कल. क्लियर? सो अगेन इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यही आपने पढ़ा. 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वैल्यू 23.5 डिग्री साउथ, राइट. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर and Antarctic circle 66.5 degree south. Clear? Now next topic is heat zones of the earth. Now heat zones of the earth, there are 3 heat zones of the earth. Number 1 is torrid zone. Clear? The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. जो मिड डे सन होता है, दोपहर का जो सन है, तो ये ओवरहेड होता है इन ट्रॉपिक्स पे, तो बहुत गर्म होता है, राइट. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. क्लियर? सेकेंड जोन इज टेम्परेट जोन. मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड. तो मिड डे सन जो है ओवरहेड बिल्कुल शाइन नहीं करता लैटिट्यूड्स. अगर देखें हम टेम्परेट जोन के लैटिट्यूड्स में, राइट, तो बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो एरिया है ये तो कवर कर रहा है इक्वेटर को लेके, ठीक है, और इसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ये ओवरहेड सनशाइन नहीं होता है. एंड एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल्स. और एंगल्स जो सन रेज की होती हैं ये पोल तक जाते जाते एंगल इनका कम होता जाता है. क्लियर? एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जो ये सर्कल है और ट्रॉपिक के बीच का एरिया जो होता है दैट इज़ नोन एज टेम्परेट जोन. ट्रॉपिक चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट, और आर्कटिक सर्कल है, और सदर्न की साउथ की तरफ देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या एंटार्क्टिक सर्कल है, तो दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर. तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सो इनको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन्स. हियर यू कैन इजीली सी द लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस पिक्चर. दिस इज द टॉर्च लाइट. फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन स्ट्रेट सरफेस. सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये ब्राइट होती है, कवर अ स्मॉलर एरिया, जैसे टॉरिड जोन, राइट. एंड इन द सेकेंड पिक्चर 2.4b, हेयर टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया. क्लियर? तो इसी तरह से आप लैटिट्यूड, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के जो एरियाज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? द लास्ट जोन इज फ्रिजिड जोन. Area lying between the Arctic Circle and North Pole is called the frigid zone. तो सर्कल्स और पोल के बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन. यही अगर हम देखें इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल. क्लियर? एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर द एरिया बिटवीन the Antarctic circle and South Pole.
तो जो इनके बीच का एरिया है, तो ये जो एरियाज होते हैं वेरी कोल्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली नहीं पहुँचती हैं। ठीक है, डायरेक्ट सनरेज हम देख रहे हैं जिस तरह से टॉरिड जोन में हमारी सनरेज जो हैं, ठीक है, मिड डे सन ओवरहेड होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्लैंटिंग होता है। क्लियर? सो इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबाउट द हॉराइजन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। और जितनी स्लैंटिंग लाइट होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में देखा है, राइट, तो जितनी स्लैंटिंग होगा उतना क्या है, लेस हीट आएगी। क्लियर? एंड दीज आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, और ऐसे जोन को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्लियर? सो हियर आई हैव drawn the picture of heat zones of earth for you. इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड आपने पढ़े थे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड में हमने देखा था इक्वेटर, दैट इज़ ए बी लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा सेकेंड वन इज़ सी डी और ई एफ, ये ट्रॉपिक हैं। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट जी एच एंड आई जे, these are circles, whether it is Arctic circle or Antarctic circle. Clear? And K L are the poles, right? Important latitude में यहीं पे हीट जोन अगर हम देखते हैं, हीट जोन का भी सिमिलरली लैटिट्यूड्स के साथ ही बनेगा, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान देना है। I have shaded the areas that is showing torrid zone, right? Torrid zone, the areas between C, D, F, E means C, D, F, E में दोनों ट्रॉपिक और एक इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर इसमें ऐड हो गया है, और दोनों ट्रॉपिक को लेके जो एरिया कवर कर रहा है रेड में, तो दिस इज टॉरिड जोन। क्लियर? एंड नेक्स्ट जोन इज टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन विल बी ऑन बोथ साइड, ऑन नॉर्थ एंड साउथ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, सो इट विल बी GHDC, द एरिया विच इज शोन इन ब्लू कलर। देख रहे हैं आप, ब्लू कलर में दोनों साइड में जो जोन है ये टेम्परेट जोन है। क्लियर? तो ये आपके ट्रॉपिक और सर्कल के बीच के जोन हैं। क्लियर? यहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। टॉरिड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इसलिए भी इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ओके, नाउ द लास्ट वन, पोल, राइट। तो पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल है आपका। तो आप ये देख रहे हैं फ्रिजिड जोन के लिए, देखिए जो सर्कल हैं और पोल हैं, ठीक है, सर्कल और पोल के बीच का एरिया फ्रिजिड जोन है, राइट। तो द एरिया आई हैव ड्रॉन इट विद ग्रे कलर, फ्रिजिड जोन, राइट। सो एरिया ऑन इन द नॉर्थ साइड KGH इज द नॉर्थ पोल। क्लियर? एंड एरिया, if we look at the southern hemisphere, then this is LJ. Okay, so this is the frigid zone. Clear, children? So this is the picture of important latitude and heat zones. Okay, so this is for this today's class, and I hope you have understood these topics, and PDF assignment will be attached separately. Okay class, thank you.